वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल का नाम है अमीरा के ड्रामे। तो रोज़ देख के कीजिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। तो अब मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरे साथ हुआ था पास्ट में। एक मेमोरी है मेरे पास, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सुनाऊं और आप बैठ के सुने, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो जाहिर सी बात है, वो एक मतलब कि स्टोरी है पूरी, तो आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है। मैं सुनाती हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो एक टाइम था, ठीक है। तो उस टाइम ना मतलब मैं छोटी थी, ठीक है, स्कूल जाती थी। तो स्कूल जाती थी तो हुआ ये था मेरे साथ कि मतलब हुआ यह था मेरे साथ कि मैं स्कूल गई, ठीक है। तो था फ्राइडे था, ठीक है। तो जल्दी छुट्टी होनी थी, तो मैं बहुत खुश थी कि आज जल्दी छुट्टी होगी तो मैं घर आऊँगी और घर आते साथ मैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर खेलूँगी, देखूँगी, सब कुछ करूँगी। तो मैं एक बहुत खुश थी। जैसे होता है ना, बच्चों को खुशी होती है कि हाँ जी अब घर आना है और ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो वो मेरा भी था कि हाँ जी जल्दी छुट्टी होगी। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, मतलब कि इस चीज़ की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर आऊँगी और मैं ये सब करूँगी। तो oh my God, मैं घर आने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे। तो मेरे साथ हुआ ये कि अब छुट्टी का टाइम था, ठीक है। मैं इंतज़ार करती रही। मैंने कहा आज जल्दी घर जाऊँगी, ठीक है। तो जब छुट्टी हो गई तो असल में हुआ ये कि मेरे घर आए थे मेहमान, ठीक है। मेरे मामू आए थे, मेरे मामू और उनकी फैमिली। तो हमारे घर पे वो आए थे ना, तो मेरे पापा ने क्या किया, मेरा पापा आया, ठीक है। तो ये लोगों ने क्या किया कि जो सेक्टर है ना, हमारा जो स्कूल था ना, तो उसके पास ही मेरे भाइयों का भी स्कूल था, ठीक है। तो जब मेरे पापा ने क्या किया, मेरे पापा मेरे भाइयों को लेकर मेरे स्कूल के आगे से गुजर गए, बट उन्हें मैं याद नहीं। उन्होंने मुझे भूल गया, वो मुझे भूल गए कि उन्होंने मुझे भी स्कूल से लेना था, ठीक है। छुट्टी हो गई, मैं इंतज़ार करती रही और इन्होंने क्या किया कि ये मुझे भूल गए और ये मेरे भाइयों को लेके घर चले गए। और अब जब ये घर गए तो इन्हें मैं याद भी नहीं थी कि मैं भी स्कूल गई हूँ, मैं भी इनकी कोई बेटी हूँ या मैं कुछ ऐसा है। तो ये लोग मुझे भूल गए। और ये लोग घर चले गए, ठीक है। फिर ये लोग घर गए और असर का टाइम हो गया, अजान हो रही थी, ठीक है। मैं जुम्मे की गई, ठीक है। 12 बजे छुट्टी होनी थी और मैं इंतज़ार करती रही, 1 हो गया। और वहाँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा था वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। वहाँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, 1 हो गया और मैं बहुत इंतज़ार किया। मैंने कहा तो मैडम कहती है कि पापा का नंबर दो। अब मेरे पास पापा का नंबर नहीं था। मैं एक किस्म का मैं छोटी थी, तो मुझे ये यानी चीज़ें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। मैं अपने पापा का नंबर अपने पास नहीं रखती थी, तो मुझे याद भी नहीं था और ना ही मुझे आता था कि ये नंबर है। तो मेरी मैडम ने मुझसे नंबर मांगा। मैंने कहा मुझे नंबर नहीं आता। कहती है क्या, क्या मतलब आपने लिखा नहीं, किसी कॉपी में लिखा होगा। तो एक नंबर लिखा हुआ था, वो मैंने जब दिया तो वो नंबर वैसे बंद था, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि मेरे साथ एक मेरी मैडम थी, वो भी थी, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि जब तक तुम नहीं जाओगी तो मैं यहीं पे होती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तो वो मेरा इंतज़ार करती रही कि पापा आएंगे, पापा आएंगे, और मेरे पापा नहीं आया, ठीक है। तो ये लोग घर पर मज़े कर रहे थे और एक किस्म का ना वो भूल गए थे मुझे। वो दूसरी तरफ एक हो गया था कि मेरे मामू के साथ लग गए थे बातें करना और ये सब करना। तो उन्हें भी याद नहीं रहा, किसी को भी नहीं याद रहा कि मैं भी हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर असर हो गया और असर की अज़ान हो गया, सब हो गया। तो मेरी मैडम ने कहा कि अब मैं जाना चाहती हूँ, मतलब कि अब उनका टाइम हो गया है कि वो उनकी बस आने वाली है, तो उनको जाना पड़ेगा, वो दूर रहती थी। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो जा रही हूँ, तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आया, तो तुम क्या करोगी हैं, मतलब इधर अकेली हो। और सब पूरा स्कूल खाली हो गया, सब कुछ पूरा खाली हो गया था, सब सुनसान था, ठीक है। तो एक किस्म का मतलब बिल्कुल खामोशी थी और एक तो मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे साथ होगा क्या। तो मैं बिल्कुल खामोश, मैं कहा अब मैं क्या बोलूँ टीचर को कि मेरा पापा क्यों नहीं आया, मुझे खुद नहीं पता। तो मेरी मैडम ने क्या किया कि मेरी मैडम ने वहाँ का एक चौकीदार होता था, ठीक है, गार्ड। तो उन्हें कहा कि आप इस बेटी का ध्यान रखना, इसे अपने घर में थोड़ी देर के लिए जगह दो, ताकि ना मतलब जब इसका पापा आए और इसको हवाले कर देना। तो
तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो एक अच्छा घाट था, ठीक है। तो फिर उन्होंने उस पे ट्रस्ट कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है आपको इसके हवाले कर देते हैं, मैं जा रही हूँ, तो फिर जब आपका पापा आएगा तो फिर आप चले जाना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे अपने घर पर जगह दी, ठीक है। उन्होंने मुझे स्कूल के अंदर वो घर था, ठीक है। तो 1 मिनट। ओह यार! यार ये कितनी ऑसम है। तो अब मैं अपनी वीडियो आगे बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो हाँ, मैं कहाँ थी कि उन्होंने मुझे अपने घर पे जगह दी, ठीक है। फिर वो मैं घर पर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप यहाँ पे रहें जब तक आपका पापा नहीं आ जाता। तो फिर हुआ ये कि जब असर की अज़ान के बाद इन्हें ख़्याल आया, मेरे घर वालों को ख़्याल आया कि हाँ जी, हमारी एक बेटी भी थी और वो स्कूल से हमने उसे लिया ही नहीं। तो फिर मेरे पापा आए, ठीक है, मुझे लेने आया। तो फिर वो स्कूल पे उन्होंने जब देखा कि हानिया तो है ही नहीं, पूरा स्कूल खाली है, तो वो घर वापस गए। उन्होंने कहा कि बेटी तो आपकी घर पे स्कूल पे है ही नहीं। तो फिर मेरे मामू ने कहा मैं भी जाऊँगा, ठीक है, देखने। तो फिर वो दोबारा आए और फिर उन्होंने ना पूरा स्कूल छान मारा, अंदर बाहर सब जगह, ठीक है, 2 दफ़ा। तो 2 दफ़ा जब छान मारा तो मैं उनको कहीं नहीं मिली। हालाँकि ना वो स्कूल के अंदर घर था, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो इस घर के अंदर थी, तो इनको नहीं पता था इस चीज़ का। 5 hours later. तो इन लोगों ने पूरा स्कूल छान मारा और इनको मैं कहीं नहीं मिली। जब इनको कहीं नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया कि डर गए। इन्हें लगा पता नहीं मेरे साथ कुछ हो गया होगा या कुछ ऐसा-वैसा। तो ये लोग मुझे दोबारा घर गए और वहाँ मेरी मामा को बताया कि हाँ जी, अब बेटी नहीं मिली, वो स्कूल में कहीं भी नहीं थी। तो फिर थोड़ा-सा वो परेशान हो गई फैमिली मेरी। तो मेरा ये था कि मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ, मैं जब उनके घर गई तो वो एक पठान थे ना पूरी फैमिली उनकी। तो वहाँ उनकी छोटे-छोटे बच्चे थे, ठीक है? मतलब 1-1 साल का गायब गायब था, ठीक है? एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, इस तरह। तो वो लोग ना खाना खाने लगे थे। जब दिन का उन्होंने खाना खाने लगे ना, तो उन आंटी ने मुझसे पूछा कि डोडे उखड़ा? तो लाइक मुझे पश्तो तो नहीं आती थी, बट मुझे समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। वो मुझे कह रही थी कि रोटी खाओगी? तो मैंने ना मतलब बोला तो कुछ नहीं, बट मैंने मुंह से इस तरह किया नहीं, क्योंकि मैं डरी भी थी और मैं सिर्फ एक जगह पे बैठी थी और मैं उसी जगह पे बैठी थी कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बस चुप थी। तो वो ये था कि सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे पास बैठे हैं। मतलब उनको पश्तो आती थी ना, तो उर्दू तो नहीं आती थी, तो वो मुझे देख रहे थे गौर से कि क्या करे। तो मतलब मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना और अपना बैग पीछे लटकाया था अपने शोल्डर पर, बट मैंने उसे उतारा नहीं, मैंने उसे लटकाया ही रखा कि भाई मैं जाऊंगी। तो फिर मेरी जब मामा आई, ठीक है, तो मेरी मामा ने पूरा स्कूल छान मारा तो उन्हें मैं कहीं नहीं मिली। फिर वो गई तो पापा को कहा कि अंदर ही होगी ना, मतलब वो कहीं जा नहीं सकती, वो छोटी सी बच्ची है, तो वो कहाँ जा सकती है। तो फिर उन्होंने कहा मैं एक बार और चेक करके आऊँगी, ठीक है। फिर जब वो और अंदर गई और सारा चेक किया तो फिर वो ना उन्हें एक घर दिखा, ठीक है। तो उस घर के अंदर जब वो गई ना, तो वहाँ वो आंटी थी, मैं कमरे में थी, ठीक है। तो कमरे में बैठी थी तो बाहर ना वो आंटी से पूछ रही थी कि यहाँ कोई छोटी सी बच्ची आपने देखी? मुझे आवाज़ आ गई थी, ज़ाहिर सी बात है, फिर मम्मा की आवाज़ आ गई, तो मैं थोड़ा सा हो गई ना स्कूल में कि हाँ जी मुझे लेने आ गए हैं। तो जब मुझे मम्मा की आवाज़ आई तो मम्मा उनसे पूछी थी आपने छोटी सी बच्ची देखी? मैंने साथ ही ना अंदर कमरे से निकली, एकदम भागे भागे निकली। मैंने कहा मम्मा मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरी मम्मा को भी ना जान में जान आई और सुकून आया सबको, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे लिया वहाँ से, फिर आंटी के साथ बात वगैरह की। ज़ाहिर सी बात है उनको पश्तो आती थी, तो मेरी मामा को भी आती थी। तो फिर उन्होंने आपस में बातें की और उन्होंने कहा आप इतना लेट क्यों आई हैं? तो इस तरह ना मतलब 5 hours later. एक वजह होती है ना एक। तो मेरे घर वाले मुझे भूल गया, मतलब घर से लिया ही नहीं। ये कैसी वजह है मुझे खुद भी समझ नहीं आती, बट हो जाता है, हो जाता है। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल। तो खैर मतलब फिर उसके बाद जब मैं बाहर गई तो मैं बैठी थी ना, तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आप लेट क्यों आए? आप मुझे लेने ही नहीं आए, तो ऐसा क्यों हुआ ना? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भूल गया। मैंने कहा ये कैसी बात हुई कि आप मेरे भाइयों को लेकर वहाँ से चले गए और आप मुझे भूल गए? तो ये सीन मेरे साथ हुआ था, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, तो मैंने शेयर कर लिया। और
आपको पता लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये एक स्टोरी है और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, ठीक है, मेरी अपनी स्टोरीज़ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और अगर आप इसी तरह मुझे प्यार सपोर्ट देंगे, इस तरह मेरे ऑडियंस मुझे जब देखना पसंद करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था मेरी पहली जो व्लॉग होगा उसमें इतना लाइक्स और इतना मतलब उसको पसंद किया जाएगा, लोग अभी देख रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ना फिर अब मैं वीडियो शुरू किया करूं, क्योंकि अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है और जिस तरह लोग मुझे देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ठीक है, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी ना एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और फिर मेरा दिल कर रहा है मैं और भी वीडियोस बनाऊँ और इस तरह शेयर करूँ आपके साथ। तो मैंने फिर ये सब किया, तो एक किस्म का मेरे अंदर ना अभी भी है, ये किस्म का मेरी मेमोरी हो चुकी है और ये बात है मेरे अंदर है, ठीक है। मैंने कहा मैं आज आपके साथ ये शेयर करूं। तो मैं इस तरह और भी वीडियोस है, मतलब और भी मेरे अंदर मेरे दिमाग में ये वीडियोस रिकॉर्ड हैं सारी, ठीक है। तो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती जाऊंगी ये सब। कितनी औसम है। आप मुझे इस तरह देखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस बनाया करूँगी और आप देख लीजिएगा, आपका भी दिल लगा रहेगा, मेरा भी दिल लगा रहेगा। और आप मुझे सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मेरा बोलने को दिल करता है, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं और इसलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह मुझे पसंद करते रहिएगा। और आपकी फेमस न्यूज़ सेलिब्रिटी हूँ जिसका नाम है अमीरा, और आप देख रहे हैं अमीरा का चैनल अमीरा के ड्रामे, जिसका नाम है अमीरा के ड्रामे। तो मैं आपकी फेमस न्यूज़ सेलिब्रिटी हूँ, तो आप मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे भी आप बहुत पसंद है, क्योंकि आप मुझे देखना पसंद करते हैं, आप मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो मेरा भी दिल करता है मैं आपको बताऊँ। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपके लिए न्यू वीडियोस बनाया करूँगी। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी सुन के कैसा फ़ील हुआ। तो मैं आपके लिए इस तरह और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, तो मैं आपको सुनाऊँगी साथ साथ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।